मुंबई की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एक दवा बनाई है। यह एक तरह की एंटीवायरल दवा है। इस एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेबी फ्लू ब्रांड नाम से पेश किया गया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के निर्माण और मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेबीफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। कंपनी के निदेशक ग्लेन सल्दाना ने कहा कि यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी दबाव में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फेबीफ्लू दवा जैसे प्रभावी इलाज की उपलब्धता से इस दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। सल्धाना ने कहा कि क्लिनिकल परीक्षणों में फेबीफ्लू ने कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर काफी अच्छे नतीजे दिखाए। इसके अलावा यह खाने वाली दवा है जो इलाज का एक सुविधाजनक विकल्प है। उन्होंने कहा कि कंपनी सरकार और चिकित्सा समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी ताकि देश में मरीजों को यह दवा आसानी से उपलब्ध हो सके। यह दवा चिकित्सक की सलाह पर 103 रुपए प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी। दिल्ली और केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी में कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने के उपराज्यपाल के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश व्यावहारिक नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास उन मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर और नर्स नहीं है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर में सभी डीएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के डीएन और डायरेक्टर से कहा कि वे अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर आने का निर्देश दें। इसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी किसी इमरजेंसी स्थिति में छुट्टी ले सकते हैं। कठुआ के पानसर इलाके में पाकिस्तान से हथियार लेकर जा रहे जिस ड्रोन को बीएसएफ ने ध्वस्त किया है उससे हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी इलाके से आए ड्रोन से बीएसएफ जवानों ने अमेरिका में बनी खास कार्बाइन बरामद की है। बरामद की गई बंदूक वैसी ही है जैसी कि अमेरिकन नाटो फोर्सेज इस्तेमाल करती है। कठुआ के पानसर इलाके में पाकिस्तान से हथियार लेकर जा रहे जिस ड्रोन को बीएसएफ ने ध्वस्त किया है उससे हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इस ड्रोन से जवानों को एक अमेरिकन कार्बाइन भी मिली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सीमा पार से आए ड्रोन से जो हथियार बरामद हुए हैं वह किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी सेना की शह पर अमेरिका की एक बंदूक भी भेजी गई है जिसे बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। कठुआ में बरामद हुए ड्रोन से यूएस में बनी M4 कार्बाइन बनी है। ये कार्बाइन वही हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नाटो फोर्सेज तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान करती है। कश्मीर में बीते सालों में मारे गए कई टेरर कमांडर्स के पास से ऐसी बंदूकें मिल चुकी हैं। ऐसे में शक है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश के लिए इसे ड्रोन के जरिए कठुआ के आसपास के किसी इलाके में भेजा जा रहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी दूसरे देशों पर निर्भर करेगा। पुरी ने आगे कहा कि अभी किसी भी देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं की है।
हम कब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेंगे यह दूसरे देशों पर निर्भर करेगा। जब वे अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आने की अनुमति देंगे तो इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तब तक हम विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए सीमित उड़ानें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे 2,75,000 भारतीयों को विमान और जहाज़ों के जरिए स्वदेश लाया गया है।